साचे दरबार की जय। बोलो अम्बे मात की जय। श्रीमद् देवी भागवत दूसरे स्कंद में पहला अध्याय की कथा शुरू होती है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपकी यह अस्पष्ट वाणी महान आश्चर्य उत्पन्न कर रही है। हमारे मन में कई प्रश्न उत्पन्न हो गए हैं। पहली बात तो यह है कि जब पतिव्रता सत्यवती पिता के घर पर थी तभी उनसे व्यासी का जन्म कैसे हो गया। फिर इस स्थिति में राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करके 2 पुत्र क्यों उत्पन्न किए। महाभाग, आप नैष्ठिक पुरुष हैं, इसका रहस्य विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, जो आदिशक्ति हैं तथा जिनकी कृपा से चतुर्वर्ग, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं, उन परमाशक्ति को प्रणाम करने के पश्चात इस पुराण संबंधी पावन प्रसंग का मैं वर्णन करूंगा। विशेषता तो यह है कि भगवती जगदम्बिका का वांग्मय बीज मंत्र किसी बहाने भी मानव के मुख से निकल जाता है तो उसे अविचल सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अतः सभी का परम कर्तव्य है कि संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए उसी बीज मंत्र से भली भांति भगवती जगदम्बिका का निरंतर चिंतन करें, क्योंकि मनोरथ पूर्ण करने में वह सदा तत्पर रहती हैं। एक धार्मिक एवं सत्य प्रतिज्ञ उपरिचर नामक राजा थे। चेति देश में उनकी राजधानी थी। उनके पास प्रचुर धन था। वह ब्राह्मणों के भक्त थे। उन्होंने इंद्र की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर देवराज ने राजा को एक स्फटिक मणि का बना हुआ सुंदर विमान दिया। राजा उपरिचर उस दिव्य विमान पर चढ़कर सर्वत्र विचरते थे। उस पर बैठकर वह आकाश मार्ग से स्वच्छंद यात्रा करते। उस विमान का भूमि से संपर्क नहीं होने पाता था। वह प्रतिदिन धार्मिक कृत्य करते थे। संपूर्ण जगत में उनकी ख्याति हो गई थी। उनकी सुंदरी पत्नी का नाम था गिरिका। राजा उपरिचर के 5 पुत्र थे। सभी बड़े बलिष्ठ और अमित तेजस्वी थे। राजा ने उन पुत्रों को अलग अलग देशों में अभिषिक्त कर दिया था। एक समय की बात है, राजा उपरिचर की स्त्री ऋतुमती थी। स्नान से निवृत्त होकर उसने पुंसवन व्रत किया और पतिदेव से अपनी कामना प्रकट की, परंतु पितरों की आज्ञा से राजा को मृगया के लिए वन में जाना पड़ा। उस समय उनका चित्त उस भगिनी में अटका था। वह सुंदरी भार्या को याद कर रहे थे। इतने में ही उनका शुक्र स्खलित हो गया। तब उन्होंने उस वीर्य को बट वृक्ष के एक पत्ते में रख दिया। राजा को रानी के ऋतुकाल का ज्ञान था ही। सोचा, किसी प्रकार भी यह वीर्य व्यर्थ ना हो। निश्चय ही मेरा यह वीर्य अमोघ है, इसे मैं अपनी स्त्री के लिए भेज दूं। इस प्रकार विचार कर पहले तो उस वीर्य को उन्होंने आमंत्रित किया, फिर बट पत्र से के दोने में उसे रखा। पास ही एक बाज पक्षी था। राजा ने उससे कहा, महाभाग, तुम इसे लेकर अभी मेरे घर जाओ। सौम्य, इसे घर पर ले जाकर मेरी प्रेयसी भार्या गिरिका को तुरंत दे देना। आज उनका ऋतुकाल है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर राजा उपरिचर ने वह वीर्य वाला दोना बाज को दे दिया। तदनंतर उड़ने की कला को अच्छी तरह जानने वाले उस पक्षी ने पुटक उठाया और वह तुरंत आकाश में उड़ गया। वह चोंच में दोना लिए आकाश मार्ग से उड़ा जा रहा था। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे देख लिया। यह मांस लिए हुए है, यह समझकर तुरंत उस पहले बाज पर वह टूट पड़ा। अब आकाश में वह दोनों पक्षी तुंड युद्ध करने लगे। चोंच से युद्ध करते समय वह वीर्य का दोना यमुना के जल में गिर गया। उसके गिर जाने पर वह दोनों पक्षी इच्छानुसार चले गए। इसी समय कोई एक अद्रिका नाम की अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी और वह एक ब्राह्मण देवता नहाकर संध्या बंदन में संलग्न थे। जल में डूबकर खेलती हुई उस सुंदरी अप्सरा ने ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। उस समय ब्राह्मण देवता प्राणायाम कर रहे थे। स्वच्छंद गति वाली उस अप्सरा को देखकर उन्होंने श्राप दे दिया, तू मछली हो जा, क्योंकि तूने मेरे ध्यान में विघ्न उपस्थित किया है। ऋज्वर के शाप से वह सुंदरी अप्सरा अद्रिका मछली के रूप में परिणित होकर यमुना के जल में पड़ी रही। उसी समय बाज के पंजे से छूटकर वीर गिरा और मछली रूप में परिणित उस दिव्य अप्सरा ने तुरंत लपक कर उसे ले लिया।
कुछ समय बाद वह मछली एक मत्स्यजीवी धीवर के हाथ लग गई। मछली मार ने उसे जाल में फंसा लिया। उस समय उसके गर्भ का 10वां महीना चल रहा था। मत्स्यजीवी उस मछली का पेट चीरने लगा। इतने में उसके पेट में 2 मनुष्याकार बच्चे निकल आए। एक शोभा संपन्न बालक था और दूसरी सुंदरी कन्या। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह मत्स्यजीवी महान संदेह में पड़ गया। उसने मछली के उदर से निकले हुए दोनों बच्चे राजा को सौंप दिए। राजा को भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस सुंदर पुत्र को अपने पास रख लिया। उपरिचर नामक राजा के वीर से उत्पन्न वही बालक आगे चलकर मत्स्य नाम से विख्यात हुआ। वह महान धार्मिक, सत्य प्रतिज्ञ और पिता के समान शक्तिशाली था। उस समय राजा उपरिचर ने वह कन्या धीवर को दे दी। वही कन्या काली एवं मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसका एक नाम मत्स्यगंधा भी पड़ गया। तदनंतर वह कन्या धीवर के घर पाली पोसी गई। ऋषियों ने पूछा, जब मुनि के शाप से वह दिव्य अप्सरा अद्रिका मछली हो गई और धीवर ने उसका पेट फाड़ दिया, तब क्या वह मर गई और उसे धीवर खा गया? फिर उस अप्सरा की क्या हालत हुई? उसके शाप का अंत कैसे हुआ और फिर किस प्रकार वह स्वर्ग पहुंची, ये बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब मुनि ने उसे शाप दिया तब वह अप्सरा को बड़ी चिंता हुई। दीनहीन सी होकर विलाप करती हुई मुनि से प्रार्थना करने लगी। मुनि बड़े दयालु थे। रोती हुई उस स्त्री से उन्होंने कहा, कल्याणी, शोक मत करो। शाप मुक्ति का समय मैं तुम्हें बता देता हूँ। सुबह मैंने क्रोध के आवेश में तुम्हें शाप दिया। तुम मछली की योनि में चली जाओगी। फिर जब तुम्हारे पेट से 2 मानव बच्चे उत्पन्न होंगे तब तुम्हारा शाप से उद्धार हो जाएगा। यह इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर वह अप्सरा मछली होकर यमुना के जल में समय बिताने लगी। दोनों बच्चों को जन्म देने के पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका शाप से उद्धार हो गया। फिर वह अप्सरा मछली के रूप का परित्याग करके दिव्य रूपमयी सुंदरी स्त्री बनकर स्वर्ग चली गई। यूँ मत्स्यगंधा नामक उस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। धीवर के घर पलकर वह सयानी हो गई। जब वह मत्स्यगंधा युवावस्था में प्रविष्ट हुई तब उसकी सुंदरता निखर उठी। धीवर राज का जो कुछ काम था उसी को वह किया करती थी। बोलो सच्चे दरबार की जय। यहाँ पर पहला अध्याय पूरा होता है।